अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैटवैट प्रेजेंटेड बाय क्रिएटिव वर्ल्ड। बात करते करते गुस्सा हो जाते हैं, कोई गलत बोले तो खूब चिल्लाते हैं। क्रिकेट के सारे राज आज इनसे निकलवाते हैं। आइए आज आपको इफ्फी भाई और वासे भाई से मिलवाते हैं। कैसे क्या खूब जितना आप लोग आते हैं यार, माशाल्लाह आपका शो तो बहुत जबरदस्त जा रहा है। और जिस अंदाज से आप क्रिकेट में कूदे हैं ये तो एक बिल्कुल भाई आप लोगों को बुला लिया और आप लोग आ गए, आप लोगों की नवाजिश है और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आज का शो भी बड़ा कोई कमाल होने वाला है। अरे घंटे की नमाज मतलब तुम जा रहे हैं यार, आ गए, तूने बुलाया, बस तैयार है तो आगे पीछे हो गया टाइम बस। लव यू भाई। भाई लाइफ के बारे में बताएं, आप दोनों कितनी शादियां हो गई, कितने बच्चे हैं? तुम्हारा सवाल है। मेरी तो नहीं हुई। नहीं हुई शादी? क्या शादी दफ्तर खोला हुआ है क्या? मतलब कोई और इंतजाम है तो बता दें, आप बता दें आपके पास क्या ये दरवाजा बोलेगा, काजी आएंगे, डायरेक्ट हो जाएगा हिसाब किताब। अगर देखिए शादी वाला सवाल जो है ना, आप क्रिकेटर से पूछा करें, यही करते हैं 3-3 4-4 इन लोगों के बस नहीं, हम लोग आंखें बंद कर नहीं करेंगे, हम सामान देखकर फैसला करेंगे, ये मैं बता दूं आपको। सही सही। अच्छा ये बताइए सर कि ग्राउंड के अंदर जो लड़कियां होती है बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी, कौन से ज्यादा पसंद आती है, इंडिया की या पाकिस्तान की? लड़कियां प्यारी प्यारी, जिसको क्रिकेट से मोहब्बत है वो आपको पसंद आएगी, जो क्रिकेट के खेल से मोहब्बत करती है वो आपको पसंद आएगी। अब ये बताइए कौन सी वाली, जो खेलने वाली या ग्राउंड में जो बैठी है? खेलने वाली। खेलने वाली तो आपको पता है, बैतपूनी का बताओ जरा। खेलने वाली देखें, इनीस पेरी मेरी फेवरेट क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलिया और शाहनवाज दानी की भी है। ठीक है, तो इस मामले में क्लैश हो सकता है उससे कभी भी। वैसे दानी के साथ भी हमने काम किया जब वो स्टार इन द मेकिंग्स था। औरतें वैसे पाकिस्तान की भी खवातीन थी, किरण बलोच थी, उरूज मुमताज हैं। ये तो खेलने वाली होगी, खूबसूरती की बात नहीं कर रहे, प्लेयर्स बहुत जबरदस्त थी। किरण बलोच, शाइजा खान हमारी कप्तान थी, और उसके अलावा फिर इन दिनों निदा राशिद डार हैं। अच्छा भाई ये बताइए, पाकिस्तान की टीम तो हार गई, इंडिया की टीम से आपको मोहब्बत है, इंडिया की टीम से मोहब्बत है, ये कैसे अंदाजा लगाया आपने? क्योंकि आप जब बात करते हो तो ऐसा लगता है कि ये घंटे का फैन है। मुझे लगता है बिल्कुल। देखो, अच्छे क्रिकेटर और अच्छे क्रिकेट खेलने वाले, एक वर्ड होता है ना, सुनते हो जिंदगी में, स्किल लेवल। हाँ, स्किल लेवल से प्यार करोगे ना तो खेल से प्यार होगा। सही। जैसे कि आप सबको रोनाल्डो से क्यों मोहब्बत है, मेसी से क्यों मोहब्बत है? क्योंकि वो अच्छा खेलते हैं। क्यों? आपके मुल्क के तो नहीं है। नहीं है। इसी तरह विराट कोहली से मोहब्बत ना करना जुर्म हो गया ना। हाँ, उनके मामू हैं, ताया है, फुप्पा हैं, कौन वो? मतलब मैंने ये देखा है, जो फैंस होते हैं वो ये देखा है कि रोनाल्डो गले लगा लो, मेसी को लगा लो, जो नया वाला आया, ठीक है, मो सलाह आया, उसको गले लगा लो। भाई वो तो ना तो तुम्हारे मामू है ना भाई हैं, बाप भाई बहनों ही बना लो। तो ऐसे क्या है जो विराट कोहली में नहीं है? उसको गले नहीं लगाना, रोहित शर्मा को नहीं लगाना, जो वो शामी को नहीं लगाना, भरते वो लगा, तो मोदी ने लगा लिया ना। हाँ, मोदी ने से लगा लिया। एक आदमी को गले लगाया, वो था मोहम्मद शामी। आपने बहुत अच्छा किया। नहीं, वो उसको कह रहे थे इतना तू क्यों रो रहा है, बाकी तू क्यों रो रहा है? अच्छा भाई, जब पाकिस्तान ये जो इंडिया का मैच जो हारा है, इंडिया अभी फाइनल, हाँ फाइनल जो इंडिया हारा है, बस जीते भी हों उनका भी जिक्र करें। ये तो अफगानिस्तान से हार वाला आदमी थे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहा है, ये होना चाहिए ना आपके लिए कंसर्न। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारा है, लेकिन पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से जीता है ग्रुप, इसका मतलब इंडिया उस टीम से हारा है जिसको वो एक बार हरा चुका था। सही। लेकिन जब इंडिया हारा तो अफसोस हुआ। अच्छी क्रिकेट खेल लेते, इस बात का अफसोस हुआ कि इंडिया लुक्स फॉर्म फेवरेट। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान बेहतर खेल सकता था, लेकिन बाबर आजम किंग ने टीम को सही से लीड नहीं किया? नहीं यार, बात लीड की नहीं होती, बात स्किल लेवल्स की होती है। असल में बाबर आजम की एक ही गलती थी, पहले तो उन लोगों की गलती थी जिन्होंने बाबर आजम को क्रिकेट का अकलौता चौधरी बनाया। और बात यह कि जो स्किल लेवल लेकर आप 3 साल से चल रहे थे, तो जिसे क्रिकेट की समझ है तो वो जानेगा कि ये टीम डिलीवर नहीं कर सकती। भाई आपने देखा नहीं, वहाँ 23 साल का बच्चा रचिन रविंद्रा आके उसका रेंज देखें, वो किस तरह छक्के मार रहा है, और जो पूरे साल आईसीसी रैंकिंग्स पर विराजमान है, उनकी हालतें आपने देखी कि पार्ट टाइमर्स पर क्लियर नहीं कर पाए। आपने किया क्या है? आपने इसको बनाने में आपकी क्रिकेट खत्म कर दी आपने, ठीक है। और बाबर आजम के जो पीआर एजेंट्स हैं खास तौर पे, उन्होंने इतना बड़ा करके बताया कि निकला खोदा बाहर, निकला चूहा उसमें से, वो भी मरा। जहां पर आपको बाबर आजम यानी कि घंटे के जो किंग हैं, हाँ। उनसे चाहिए क्या था? आपको वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में, 2021 वाले T20 के, वहां पर आपको चाहिए था कि फखर को ऊपर भेजते, मगर नहीं, आपने कंप्रोमाइज किया कि हफीज भाई ज्यादा अच्छा खेलते हैं, इनको ऊपर मैं ऊपर भेज देता हूं। जिस रन पे आप लड़ते रहे 2021 में, वो फखर के रन से अगर वो स्टार्क को छक्के ना करा था, ना वो 50 करता, तो आपके पास लड़ाई के भी रन नहीं थे। अच्छा, वहां पे भी लानत पड़ गई, चलो भाई सर तुम मान ली, तुम्हारी जिद और अना के लिए
ठीक है, हमने टीम कुर्बान कर दी। 2022 में आप एशिया कप में आते हैं, यहाँ बाबर आजम के रन चाहिए, वहां पर उनके फिर 27 रन है टोटल 3 मैचेस में। अबे तू करता क्या है, मतलब तू किस बात का किंग है? तू अपने घर के लिए निकल कर आया है, तू अपने रन मार रहा है, मतलब दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। फिर तूने PR एजेंसी भी रखी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, जो तेरी इतनी सी परफॉर्मेंस को इतना बड़ा करके दिखाते हैं। इस रन का अचार डालना है, फायदा क्या होता है भाई तुम्हें इस रन का? आप क्यों पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाते हो? इस T20 इस स्ट्राइक रेट की ऊपर तो दुनिया में कोई बल्लेबाज खेला ही नहीं यार। दुनिया में खेल रहे हैं तो बाबर आजम और रिजवान खेल रहे हैं, और शब्बेराती भी तुमने डाल के रखा हुआ है टीम के अंदर। मतलब जो तुम्हारी सोच है वो तुम्हारे पास वो है ही नहीं, ठीक है। तुम्हें सरफराज की कप्तानी लेने के लिए तुम्हें एक ऑफर की गई, रात में 12:30 बजे तुम्हें उठाकर फोन किया गया कि भैया बाबर आजम और पाकिस्तान के कप्तान है। आप जब से चले आ रहे हैं 5 मेन इवेंट्स खा गया पाकिस्तान के बाबर आजम, और निकला कुछ नहीं सिवाय घंटे के किंग के। और ये है, था और रहेगा, याद रखिएगा। ये मैं सीरियस बता रहा हूं, मजाक आपको तो लग रहा होगा कि शायद मैं मजाक कर रहा हूं यहां बैठ के। ये बिल्कुल सीरियस बात बता रहा हूं। पाकिस्तान की क्रिकेट में जो हाल बाबर आजम और इनके हवारियों ने किया पिछले 3 साल में, वो हल आप देख लीजिए कि आप 50 ओवर की क्रिकेट के बॉलर ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास 50 ओवर क्रिकेट के बॉलर ही नहीं है, क्योंकि ये नाकाफी टांगे हैं जो पाकिस्तान को यार रिप्रेजेंट करती रही मुख्तलिफ इवेंट्स में जा जाके। और आप क्रिकेट के अलावा आपके पास दूसरा गाना कोई नहीं है, यानी कि आप अपने खाने पीने से फारिग होते हैं तो क्रिकेट देखते हैं। दूसरा और क्या एंटरटेनमेंट है पाकिस्तान के अंदर? कुछ भी नहीं। तो जो एक एंटरटेनमेंट आपने रखी नहीं थी अपने लिए, वो उस पर भी काबिज हो गया ये साजिशी ग्रुप आके। और जिस अंदाज से इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को पिछले 2.5-3 साल में रोदा है, अपने फैसले, अपने मफाद, अपनी साजिश, अपने लड़के, अपने भतीजे, अपने दोस्त, अपने कट कमीशन के बैठ के सारे लोग भर्ती करके 3 साल में अब फिर खाली हाथ है आपके पास, कुछ नहीं है यार। ऑस्ट्रेलिया हार जाए इंडिया से, इस बात पे खुश हो जाता है। लानत है तुम लोगों के ऊपर यार। सही बात है, अपने पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यार अपने पास। कयूमी लेजेंड वो है जो जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में जिन लोगों का नाम लिखा गया था, पाकिस्तान के 33 बहुत बड़े नाम है जिन पे जुर्माने किए गए थे उस कमीशन में, कि ये लोग पाकिस्तान की क्रिकेट की खिदमत करते हुए भी नजर ना आए, आसपास भी ना भटके। पिछले 15 से 18 सालों से वही लोग, कभी कंसल्टेंसी में, कभी कोच लगा हुआ है, कोई सिलेक्टर लगा हुआ है, किसी का मामू कहीं लगा हुआ है, वही लोग पाकिस्तान को टैलेंट प्रोड्यूस करते रहे। जब इस तरह के लोग, जिनकी कोर्ट ने रिकमेंडेशन दी हुई हो PCB को कि ये लोग दूर रहने चाहिए और वो मुस्तकबिल पाकिस्तान का लिखेंगे, तो लानत ही बरसेगी और रहेगा क्या यार। लेकिन इफी भाई सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान की टीम सही कैसे होगी? मतलब ये सारे मसले चल रहे हैं, कुछ सही करने वाला कब आएगा इनको? सारा मैं ही बता दूं क्या? हाँ, थोड़ा बहुत तो बताया ना कि ये कम बताया क्या तुम? नहीं, बहुत बताया, लेकिन कि ठीक कैसे होगी ये तो मसला था। तो ठीक तुम्हारी, तुम हो तो गई ठीक, जीत गया ना ऑस्ट्रेलिया, हाँ। खुशी मना तो ली तुमने। हाँ, ये मतलब आप क्या ठीक करोगे? आपको जीतना नहीं है दूसरे के हारने पे। मसला ये है कि बाप भाई बहनों की किसी भी बना लो तो, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि तुम्हारे अपने जो लौंडे हैं वो तो नाकाफी है। ये 11 लोगों की टीम होती है भैया, ये किसी एक आदमी एक नाम पे चलती नहीं है। ये कलेक्टिव एफर्ट चाहिए यहाँ पर इस गेम के लिए आपको। कलेक्टिव एफर्ट क्या है कि मामू का लड़का है, मेरा पक्का दोस्त है, ये गली नंबर 2 में रहता था, हम लोग जो है ना इसके कंधे पे चढ़ के दीवारें कूदते थे गुलबर्ग की। तो यहाँ तो ये वाली सेटिंग चल रही है। नहीं, एक और भी कलेक्टिंग, एक और भी है कलेक्टिव एफर्ट। जैसे इफ्तिखार के लिए बकरा आता है तो 3 लोग उसमें होते हैं, 3 लोग इसी तरह दूसरी कलेक्टिव एफर्ट जो है वो ये है कि भाई हमारे लिए जो है वो बिरयानी आएगी तो उसमें 4 लोग बैठ जाते हैं थाल पर। सिर्फ आप इंडिया में आपने आवाजें क्या सुनी? पाकिस्तानी टीम को खाना नहीं मिल रहा, इन्हें बिरयानी चाहिए थी, ये होटल का खाना जाने बारे। अब इमाम का पाँव दुख गया, अब रिजवान, आपने देखा मजाक क्या बना आपका कि रिजवान ड्रामा करता है। हम तो 2.5 साल से बोल रहे हैं ड्रामा करता है। क्रैम्प्स पड़ने के बाद हालत मैक्सवेल जैसी होती है, क्रैम्प्स पड़ने के बाद हालत शुभमन गिल या डेरिल मिचेल जैसी होती है। ये कौन सा क्रैम्प पड़ रहा है कि क्रैम्प पड़ा है और 3 मिनट के बाद तू फिर सही खेल रहा है, फिर सही खेल, और जान भी नहीं छोड़ना। ना नेदरलैंड की सीरीज तुम छोड़ लो, ना तुम साउथ अफ्रीका, मतलब कौन से बच्चे इन्होंने 3 साल में नहीं खाए। अच्छा, जलील कराने के लिए ये बड़ा मंच, यानी कि बड़ा स्टेज ढूंढते हैं। हाँ। तूने सेंचुरी मार दी, टीम को जिता दिया, सही। मगर अब जब तेरे से सवाल हुआ कि ये बताओ ये क्रैम जो थे, सम टाइम क्रैम सम टाइम एक्टिंग, अबे मतलब मान भी लिया उसने। ना बोलना आता है ना खेलना आता है, मत खेलना वो वाला जो रिक्वायर्ड होता है। मतलब फ्लॉप क्रिकेटर प्लस फ्लॉप अदाकार,
सवाल ये है कि रोहित शर्मा मैच के बाद जो रो रहे थे, तो वो ड्रामा नहीं लगा आप लोगों को? रोहित शर्मा 10 मैच लगातार जीत के वो गरीब फाइनल हार गया, वो रोएगा नहीं? हाँ, ये बात उसका रोना भी बुरा लग उसका रोना भी बुरा लग रहा है कि उसमें तो आप ये क्यों नहीं पूछ रहे कि उसमें गैरत थी कि वो अपने मुल्क के लिए एक हाथ ट्रॉफी पे रख के खो गया, छोड़ आया वो ट्रॉफी? उनका नहीं पूछ रहे कि अफगानिस्तान से हारने के बाद भी 25 मिनट के बाद बल्ले दिए जा रहे, पूरी कौम के अंदर तुमने बल्ला डाल दिया। सही बात। कैसे हारे तुम अफगानिस्तान से मैच यार? कहां थी तुम्हारी क्रिकेट? ग्राउंड में जवाब दो। नहीं, खराब पिच दे रहे, बिल्कुल ठीक विकेट थी, सुस्ती की वजह से, अपने रनों की वजह से, बाबर आजम की 92 बॉलों पे 74 रन की वजह से पाकिस्तान 320 रन नहीं कर सका उस दिन। अबे मतलब मजाक कर रहे हैं यार? मतलब कोई अगर डॉक्टर भी होता ना तो वो इतनी दवाइयां दे दे के ठीक हो जाता। हाँ। डॉक्टर बन जाता। ये खिलाड़ी नहीं बन पाए। इतने मौके इनको लगे, ये साले भाई बेकार। आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। आप खिलाड़ी सोशल मीडिया पे नहीं बनेंगे। आप में कोई बात होगी ना, खुद ही लोग बताएंगे यार आप अच्छे पे ले दो। याद रखिएगा, इन्होंने टीमें लगाई भी थी भाई। एक सच लिखने वाले के पीछे पाकिस्तान में आपको कोई इंटेलेक्चुअल बच्चा नहीं दिखेगा। सब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, या मोबाइल वाले गेम चल रहे हैं। वो आपको पता है ना, जाको कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो। लेकिन आप बाबर आजम की एक सच्चाई लिखें, आपके पीछे 27-28 तो लड़कियां पड़ जाती हैं। कहां से आ गई वो? मतलब एक साल में इतनी सारी लड़कियों ने क्रिकेट देखनी कैसे शुरू कर? अब आप अंदाजा लगाइए, 2022 T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। हाँ, और ऐसे लोग पहुंच गए वहां पे सोशल मीडिया। 7 फॉलोअर्स है ट्विटर पे। अच्छा। गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा भाई, और वो वहां से चल रहे हैं उनके काम। अबे भैया, कौन कहां पे कौन सी छत पे तुम्हारे शो चलते हैं, ये हमें भी तो बताओ ना, हम भी तो जाके देखें। हम भी इस इंडस्ट्री में हैं, पहले बुलवाते थे, तो फिर बोला, फिर रेडियो किया, फिर अच्छा, खिलाड़ी एक होमवर्क, एक स्टडी है, खिलाड़ी कहां से पैदा हुआ है ये एक सवाल हो रहा है। ये खिलाड़ियों का एक्सेस कैसे होता है इन सबका? हमें नहीं हो रहा, इन सबको हो रहा है। ये सेटिंग है कौन सी? ये कहाँ की सेटिंग? ये चीजें देखने वाली हैं कि आपकी क्रिकेट में वो वाले एलिमेंट जो नेगेटिव एलिमेंट है, वो परवान चढ़ रहे थे। वो कैसे चढ़ रहे थे? उसकी वजह ये थी कि खिलाड़ियों का एक्सेस था इनके पास। ये है असल अकाउंटेबिलिटी जो यहाँ पे करें ना की। मगर मसला ये है कि 2021 में बाबर आजम को टीम अच्छी नहीं लगी, टीम बदल दी भाई। 3-4 लोग बदल दिए क्योंकि गुस्सा आ गया था उसको। लगा क्या अच्छा नहीं था वो, समझ लें। मोइन खान के साहबजादे आजम खान की वजह से 2 लड़के और गायब करवा दिए, क्योंकि अकलौता उसे बाहर करवाते तो मसला खराब वजह ये थी, साथ में करवा दिया। मैं आपको बताऊं, ये रिजवान 8-10 खुश रखना हर कप्तान के लिए बहुत जरूरी है। रिजवान नाराज, टीम हारे। खराब भी नहीं है। ये रिजवान नाराज होगा, टीम हार जाएगी। आप समझ ही नहीं रहे। बाबर आजम एज पर्सन सीखने के लिए डिटरमिन था हमेशा से, लेकिन जब से मोहम्मद रिजवान की कुर्बत मिली है तो सारी अदाकारियां आपकी टीम में मोहम्मद रिजवान की। तो समटाइम एक्टिंग, समटाइम आप जब एक आदमी भारत में बैठ के कबूल कर रहा है, अगर यही तुम हमारे किसी साफी के सामने, शोएब जटवट के सामने कबूल कर लेते, दूसरा ये तो शायद इज्जत हो जाती। वहां कबूल कर लो हमें अदाकार। एक और चीज याद दिलाऊं, 2022 T20 वर्ल्ड कप से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान खुद बैठ के कह रहे हैं कि जो हम पे बात करेगा जलीलो ख्वार होगा। अगर जिसकी नीयत नहीं होगी मुल्क के लिए खेलने की, अल्लाह उसको जलील करेगा। तो क्या अब उन्हीं की बात पर, उन्हीं के अक्लो शऊर के मुताबिक ये कह दें कि अल्लाह ने आपको जलील कर? अच्छा, बोलना भी नहीं आता ना लड़के, मेरे लड़के जो है ना, मासूम, बोलना भी नहीं आता, टची है, टची है। जो काम इनको दिया गया है, क्रिकेट के अलावा सारे काम कर रहे होते हैं। सही, ठीक है, मतलब इनको क्रिकेट ही नहीं आती है, बस एड्स वगैरह भी कर रहे हैं, सारे काम आप कमर्शियल करते हैं। जितनी क्रिकेट आपको आ जाएगी ना, उतनी नहीं आती उन्हें। जितने हैं सबके सब वर्ल्ड क्लास है, ठीक है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो पहली हो, दूसरी हो, तीसरी क्लास में आता हो। ये सारे वर्ल्ड क्लास। भाई आपने हारिस रऊफ को ग्रेग मैकडर्मिट बताया हुआ था। अच्छा, यहाँ से बात गई हुई थी कहाँ? बहुत तेज। इंडिया एशिया कप से पहले, नाम की बात नहीं है, इंडिया के बड़े बड़े स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पर सही लोग कह रहे थे पाकिस्तान डेंजरस टीम है और फेवरेट है एशिया कप के लिए। उसका मेन रीजन क्या बता रहे थे? पाकिस्तान का पेस ट्रियो। अब मेरे भाई, जिसने फर्स्ट क्लास के 10 मैच नहीं खेले, लिस्ट ए के 15 मैच नहीं है, लिस्ट ए 50 ओवर वाली, सही है। हाँ, सही है, वो खेलता ही T20 है। तो मैं तुम्हें एकदम से
जो है वो 4 ओवर की क्रिकेट में इंडक्ट करके और बोलूं आओ 50 ओवर ग्राउंड में खड़ा रहना है, सेकंड स्पेल करवाने की आदत ही नहीं है। कैसे डिलीवर करो? अरे वर्ल्ड क्लास वासे ऐसे ही होते हैं, अपनी मर्जी से अपने मूड से बॉलिंग करते हैं वो, जब चाहेंगे ओडीआई खेल लेंगे, वो वर्ल्ड क्लास है ना। वो उसके लिए सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए वर्ल्ड क्लास होने के लिए। बाबर ने कह दिया, लड़कों ने मान लिया, बाबर आज की तारीख में क्या हुआ? आप ये रिकॉर्ड अरे ग्रेट, क्या हुआ आज की तारीख में? हारिस रऊफ पर लोग शुरू हैं, हफीज आए, वहाब रियाज आए, उसको मना रहे, रूठी दुल्हन को मना रहे। तुम वर्ल्ड कप में कम पिट के आए हो, तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ, जब तक डेविड वार्नर तुम्हें मार के रिटायर नहीं होगा हम नहीं मानेंगे। अरे वो उसको फर्स्ट क्लास भेजो। हालांकि वो कह रहा मैं नहीं खेलूंगा टेस्ट मैच, अब उसकी एनओसी कैंसिल कर दे। वो यही 20 ओवर का उम्र तो 23 साल की है उसकी, क्रिकेट का अंडर एज है, उसने खेली नहीं क्रिकेट में अंडर 24 घंटे खाता है वो। अबे ओडीआई और टेस्ट में तो पेरेंटल गाइडेंस लिखी होनी चाहिए हारिस रऊफ पे कि ये खेल ही नहीं सकता। भाई 3 घंटे की टांगे हैं तेरी, इससे ज्यादा उछलती नहीं सकती। कप्तान किसको बनाया अभी टेस्ट का? और हसन अली किस बेस पर आते हैं टीम में? किंडरगार्टन की विकेट तोड़ते हैं वो जाके। एक चीज में तुम्हें खेलते हैं और यहाँ ऐड कर दूं, अच्छा शान को खिलाना है और कप्तान बनाना है तो कह रहे इसकी बड़ी कारकर्दगी है, ये इंग्लैंड में लीड करता है जाके। और अब्बास है एक लड़का बॉलर हमारा टेस्ट का बड़ा अच्छा, उसको नहीं खिलाना, तो उसके लिए जस्टिफिकेशन क्या आई है? यार वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक नहीं खेल रहा ना, वो वहां जाके खेल रहा है। वासे भाई जी बताए थे विराट कोहली से इतनी मोहब्बत थी भाई। यार जिसको क्रिकेट से मोहब्बत है ऐसा हो नहीं सकता उसको विराट कोहली से मोहब्बत ना हो। एक ही आदमी है जिसको आप करंट क्रिकेट में कह सकते हैं, हाजिर क्रिकेटर्स में, कि लिविंग लेजेंड है, उसका नाम विराट कोहली है। आपको याद पता है, कभी कुछ कहीं पढ़ा है कि उसकी कितनी सेंचुरीज हैं? कितनी? 50 हो गई और 300 वनडे नहीं खेला है वो। अब काउंट करो, मल्टीप्लाई बाय 4 करो, यानी हर 4 इनिंग के अंदर वो सेंचुरी करता है। अच्छा उसमें नमीबिया नहीं मिलेगी, उसमें जिम्बाब्वे भी एक आध दफा मिलेगी, छोड़ देता है स्कॉटलैंड, नेदरलैंड, ये वाले रन्स बहुत कम मिलेंगे। ये आपने पता कैसे सवाल किया? रोनाल्डो से मोहब्बत नहीं है। अब सुनिएगा, यहाँ होल्ड कीजिएगा, अब इस शो को खत्म कर रोनाल्डो के जाके देखिएगा फॉलोअर्स, जो होता है ना इंस्टा पे फॉलोअर्स, फिर देखिएगा मेसी के, फिर देखिएगा विराट के, तो उसमें देखने के बाद आपको कुछ भी नहीं लगेगा। जो आप मैं कहने जा रहा हूं फिर समझिएगा क्या है। सही। फुटबॉल दुनिया का हर मुल्क खेलता है और 150 मुल्क कंपेटिटिव है, कभी भी कोई भी आ जाता है क्वालिफायर्स से निकल के। इनके फॉलोअर्स के आधे फॉलोअर्स हैं विराट के। और क्रिकेट कितने मुल्क खेलते हैं? हार्डली 15-18 एसोसिएट मिला के 15 नेशन है भाई, एसोसिएट्स मिला के फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन तो 10-11 है। तो कौन बड़ा आदमी हुआ? बड़ा एथलीट कौन हुआ? फिर आपकी नॉलेज में इजाफा करूं, अभी रिसेंटली, अभी गूगल करना प्रोग्राम के बाद ऊपर लिखा हुआ दिखाऊंगा, सही, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा कि हम 2028 में क्रिकेट ला रहे हैं। आपको लग रहा होगा क्रिकेट को बड़ी अहमियत मिली है। ऑफिशियली कहा कि विराट कोहली की फैन फॉलोइंग को देखते हुए क्रिकेट ला रहे हैं। अच्छा, यानी दूसरी जो बॉडी है स्पोर्ट्स की उसने खत्म कर दी बात कि अगर विराट नहीं होता तो क्रिकेट गए घंटे में। देखो यार, मैं इनको कहता हूं ये है क्रिकेट के अब्बू। क्रिकेट के अब्बू इसलिए कि हर माँ जो है ना दुनिया में जिसका बच्चा क्रिकेट, विराट कोहली, वो उसमें विराट कोहली ही देखना चाहती है। सही, ठीक है। उसकी जो सबसे आसान मिसाल है वासे ने दी कि ओलंपिक को क्रिकेट बेचने के लिए विराट कोहली की जरूरत पड़ी, तो वो क्रिकेट के अब्बू ही कर सकते हैं ना ये वाला, कि उसकी जरूरत पड़ रही है। यानी कि गेम से ज्यादा अगर कोई है तो वो विराट कोहली हो सकता है। गेम से ज्यादा ऐसा मुमकिन नहीं है, गेम से बड़ा तो कोई भी नहीं होता। मगर अब अगर देखा जाए इस एरा में, जो एरा मतलब विराट का एरा है और इसके बाद भी विराट का एरा होगा, इससे पहले भी विराट का एरा था भाई, कोई 70,000 रन के करीब ये मार चुका है अक्रॉस ऑल फॉर्मेट। ठीक है, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जो विराट को नहीं जानता वो क्रिकेट को नहीं जानता। तो मेरे ख्याल में यार विराट कोहली को एज प्लेयर अगर देखा जाएगा ना तो आपको मजा आएगा। अगर आप उसको थोड़ी छोटी नहीं, एज कैरेक्टर भी देखो यार, वो ग्राउंड में कितना मोटिवेट रखता है अपने प्लेयर। मेरी नजर में विराट को एज एन इंडियन प्लेयर देखना बहुत छोटी निगाह होगी। वो भाई ग्लोबल प्लेयर है, वो उसके लिए आपके लिए दिल बड़ा होना चाहिए विराट के लिए सोचने के लिए। तो मैं कह रहा हूं विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, इस वक्त विराट कोहली मेरे ख्याल में किसी भी गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। जो वासे ने भी एनालिसिस दिया आपको कि रोनाल्डो के कितने, मैसी के कितने, तो किसी भी गेम का इस वक्त अगर देखा जाए सबसे बड़ा है तो विराट कोहली सबसे बड़ा खिलाड़ी है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमारे लड़कों के ऊपर, हमारे वर्ल्ड क्लास के ऊपर उसने हाथ रखा हुआ है, एक शबराती पे और एक मेरे घंटे के किंग पे, कि भाई ये मेरे लड़के हैं। ठीक है, आज अगर ये गले लगाया, आज हार के गेम जो जीत गए, गेम भले इनका कम हो मगर है मेरे लड़के, तो उसने दोनों हाथ। देखिए हम
बात समझे, आज इंडिया की क्रिकेट में जो लोग एक्सेल कर रहे हैं ना, हाँ। उनको इंडियन क्रिकेट में लड़ झगड़ कर इंडक्ट करने वाला विराट कोहली था। सिराज को ले लें, केएल राहुल को ले लें, इंडियन मीडिया हर 3 महीने के बाद बाहर करता था। इंडियन मीडिया में एक आदमी की बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी थी। मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छा बॉलर नहीं था, उसका नाम था नवदीप सैनी, सही। क्योंकि वो खबरें पहुंचाता था मीडिया में, ठीक है। वो जोड़ते थे कि सैनी पहले खेलेगा, सिराज से अच्छा है। हमें तो तब भी पता था सिराज आज कहाँ है, नंबर 1 सब ले लिया, सबको उसने नंबर 1 अपनी उंगली से दिखा के फारिग कर दिया। टेस्ट में बुमराह के ना होने पे बॉलिंग संभाल के रखी। असल में देखिए यार वजी, आपका मसला ये है कि आपने परफॉर्म करना है, ठीक है, बाकी आपकी परफॉर्मेंस बोलेगी ना। हाँ। अब वो सिराज हो, भले सैनी हो, भले कोई भी हो, राहुल हो, जब आपके पास गेम पूरा होगा ना तो लोग फॉलो आप ही को करेंगे, गेम ही आपको लेके चलता है। तो विराट ने जो अपने 2014 से लेके 2023 तक का सफर है, इसमें स्ट्रगल बहुत है भाई उसकी। हाँ। वो स्ट्रगल उससे क्या आप जानते हो उसके साथ क्या क्या हुआ है? क्या क्या उसने, क्योंकि आपकी कोई फील्ड होगी, हमारी है तो हम स्टडी करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उसको गिराने के लिए पूरा मीडिया वहां का लगा हुआ था, अच्छा। वहां के बिजनेसमैन लगे हुए थे। मतलब जितनी भी आइकॉनिक पर्सनैलिटीज हैं वो चाह रहे थे कि आप कोई नया मोरा लाओ। अच्छा, फिर हुआ क्या कि ये बात भी इंडिया में पब्लिश हो गई। विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, रोहित शर्मा इज अ फैंटास्टिक करेक्टर, बट लोगों को समझ आ गई कि हम रोहित शर्मा या किसी फला फला पर जितना इन्वेस्ट कर दें, हाँ। कोई भी क्रिकेटर भारत में क्या दुनिया में रह के भी मॉडर्न डे में विराट से ऊपर नहीं जा सकता। भाई एक बीच में चोचला चल रहा था, विराट ने उसकी तरदीद कर दी। हम क्या जाने क्या है, लेकिन बड़े बावसूख जरा ऐसे चल रहा था कि एक लाइन लिखने के वो इंस्टाग्राम पर 8 से 10 करोड़ रुपए लेते हैं। अच्छा, तो आप मुझे बता दो कि वो आदमी कितना बड़ा अच्छा, है। आप परफॉर्मेंस को किसी तराजू में तो तोल नहीं सकते, हाँ। ठीक है, मगर आपको ये पता चल जाएगा क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या है। तो विराट क्वालिटी है, क्वांटिटी में नहीं आता वो। तो जब आप क्रिकेट को डिस्कस करते हैं और उसमें विराट आता है तो वो क्वालिटी है, वो बिल्कुल ही अलग से नजर आएगा आपको दुनिया के क्रिकेट में। सही। बाकी लोग क्वांटिटी में शुमार होते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि क्रिकेट को सीखने के लिए बाज़ाबा आपकी ऑब्जर्वेशन भी क्रिकेट वाली होनी चाहिए, कि आप देखें वो वाला गेम जो आपको फ्यूचर में नजर आ रहा हो, ठीक है। तो विराट एज अ सिंबल ऑफ क्रिकेट आप अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें मोहब्बत ही मिलेगी। मेरे ख्याल में यार विराट का तो दुनिया में कोई हेटर हो भी नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर वो विराट को हेट करता है तो वो गेम को हेट करता कंपैरिजन खत्म हो गया वर्ल्ड कप के लिए। हाँ, लेकिन एक और सवाल है मेरे पास कि मुबश्शिर लाया लुकमान पकड़ के सवाल है। मुबश्शिर लुकमान मुबश्शिर लुकमान एक सीनियर एंकर हैं, आप लोग जानते ही हैं। उन्होंने अपने एक व्लॉग में कहा कि ये मैच फाइनल जो था ये फिक्स था। विराट के आउट होने के 2 ओवर पहले ही उनको पता चल गया था कि ये आउट हो जाएगा, सही है। और उनको किसी ने मैसेज करके बताया था, ये उन्होंने अपने व्लॉग में कहा है, सही है। तो ये बताएं कि ये क्या बात थी। इनको 2 दिन पहले क्यों ये पता नहीं चला? सही, 2 दिन पहले छक्का फिक्स हो सकता है? मैं एक सवाल है, छक्का कोई फिक्स नहीं, छक्का नहीं हो सकता भाई। तुम जब एक ये क्रिकेट, मैं क्रिकेट ही की बात कर रहा हूँ ना, छक्का चौका ये फिक्स हो ही नहीं सकता, सही। ठीक है। नो बॉल कर सकते हैं, या आपने देख लिया होगा स्पॉट फिक्सिंग, नो बॉल हो गई। तो वो कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए फिक्स था ना यार। हाँ हाँ हाँ। तो बात ये कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, उनके कमेंट पे तो नहीं जा रहा, हमारे पाकिस्तान में तो ये चल रहा था कि इंडिया ने वर्ल्ड कप पहले से खरीदा हुआ, पिच फिक्सिंग मैच। फिर कैसे हार गया? हर आदमी ने इस वर्ल्ड कप में, हर किसी का काम होता है ना, आप ये काम कर रहे हो आपको आता होगा, हाँ। ठीक है। हर आदमी ने अपनी छत पर डीआरएस सिस्टम लगवा लिए थे कि वो डीआरएस ठीक काम नहीं करता जब इंडियन बॉलर बॉल कर। अच्छा, हमारे जो क्या एक्सपर्टीज है उनकी डीआरएस, हमारे क्या जानते हैं वो पुराने वो बैटरी के टीचर है। हसन रजा का तो बताते, वो जो हसन रजा। लाइट बॉल में डिवाइस लगी थी, वो कह रहे थे शामी इंडिया को दूसरी बॉलें मिल रही है, वो हिल रहा है। अबे क्या हिल रहा है, किसका हिल रहा है, किसका पकड़ के हिलाते हो? भाई क्रिकेट की बात करो, नॉनसेंस और स्टुपिडिटी को सही। खत्म करो। सही। और भाई ये सोशल मीडिया पे अब प्लेयर नहीं बनते, अब कम से कम लोग इतना देखने लगे। आपकी टीम की बात करें, आपकी टीम और ये लड़के, इनका नेक्सस टोटली एक्सपोज हुआ है इस वर्ल्ड कप में कि इनमें तो एबिलिटी ही नहीं थी, इनमें तो स्किल्स ही नहीं थी। अरे तुम घोड़े को इंजेक्शन लगा के चाह रहे हो वो गधा बन जाए, तो नहीं बनेगा कभी नहीं बनेगा। दूसरा ये कि यार देखिए मैं आपको सच बात बताऊं, हम तो करते हैं एनालिसिस वो वाले जो जिसके पॉजिटिव्स हो। सही है। पॉजिटिव्स क्या है कि ये टीम गिर गई, इसका मतलब है गिरी हुई परफॉर्मेंस ही तो गिरेगी। हमने थोड़ी गिराई है। अबे मैंने ना बैट पकड़ा, ना किसी का हाथ पकड़ा, ना किसी के हाथ पांव जोड़े के यार खुदा के दिन हमने तो कुछ भी नहीं किया ना, बल्कि उल्टा अब सब लोग हमारा मरने के चक्करों में लगे हुए। अबे ये ठीक कह रहे थे, अबे ये ठीक कह रहे थे, तो भाई ठीक इसलिए कह रहे थे। को कभी सुनते ये जो बातें कर रहे हैं, ये 2.5 साल से हम बता रहे थे। स्किल लेवल, रेंज ऑफ स्ट्रोक्स बताया, किसी की जबान पे एक वर्ड नहीं था। हमने कहा बाबर इज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन क्यों वो कोई चांस ही नहीं लेता।
एक होता है स्किल लेवल, रेंज ऑफ स्ट्रोक्स, ये कौन मारेगा बल्ला खोल के? मारे ऐसे तो मैं भी रोकता रहूं सीधी पिच। अबे दुनिया जो थी वो लगी हुई थी कि भाई हमारे लड़के 15 क्या होंगे और हमारे रिजर्व में 3-18 क्या होंगे। अच्छा 18 में ये लेके गए रेसगारी, जमान तू भी चल, अबरार तू भी चल, और तीसरा एक और रेसगारी नहीं थी यार, एक शाहीन को खुद करने का लड़का था समाज, एक हारिस था, ताकि रिजवान सुकून में रहे, क्योंकि हारिस रिजवान और बाबर की तारीफें करके मसला ये है इनके दरवाजे तक आए। मसला जो असल आता है ना वो कहाँ आता है? वजह ये आती है कि यार हम तो वो हैं जो लोगों को समझते हैं कि यार ये क्रिकेट की बजा रहे हैं। नहीं, हम क्रिकेट की नहीं, हम इन लड़कों की टांगे दिखा रहे हैं कि भाई इनकी टांगे 50 ओवर वाली नहीं है जो लेके जा रहे हैं। हमने तो टांगे दिखाई थी, सही परफॉर्मेंस बताई थी इनकी, ठीक है, कि इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो बड़े बड़े परफॉर्मेंस देकर आए हो, ये फारिग टांगे ही जलील करा देंगे आपको। इतने प्यार से और वशी यही हमने ट्रॉफी अनवील की यार पन्नी पहन 7 मिनट तक देखी इन्होंने, वो गोल्ड लीफ की पन्नी पहन के खड़ी हो गई। वो उस तस्वीर को देखते थे ट्रॉफी नहीं मसला मैं अरे नहीं मैंने उस ट्रॉफी के साथ जब बबूमा को खड़ा किया तो ट्रॉफी ऊपर थी, बबूमा नीचे था। मैं ये सोच रहा था कि अगर बबूमा को उठानी पड़ जाएगी तो वो ट्रॉफी छोड़ के उर्वशी ना उठा लेगा। वो गोल्ड लीफ की पन्नी पहन के खड़ी हो गई, हवा चल रही है, ना पन्नी उड़ रही है ना कुछ हो रहा है, तो मैं तस्वीर में ये देख रहा था तो वो पन्नी का मेरे पास नहीं वो इसलिए कि भाई आपको ट्रॉफी के साथ भी कुछ मिलता है ना, नहीं ना। अब ये आपकी जॉब के ये पैसे हैं, बेनिफिट भी है, और वो बेनिफिट में हो सकता है। इतनी डेडिकेशन, इतना पैशन नहीं था कि वो बेचारी ट्रॉफी लेके खड़ी है तो हम भी मुझे मैं ट्रॉफी को उठाने। नहीं आप मुझे तो इन्होंने देख लिया कि 7 मिनट तक मैं ट्रॉफी लेके वो ट्रॉफी नहीं देख रहा और वैसी देख रहा हूँ। वो तो नसीम शाह आधे घंटे तक सेल्फी के लिए खड़ा रहा वहां पे पीछे, उर्वशी कैमरा लिए खड़ी हुई, आधा घंटा हो गया सेल्फी नहीं हो रही। अच्छा क्या करेगा वो बेचारा, छोटा बच्चा है वो। ये इतनी बदकिस्मत लड़की है उर्वशी, मैं आपको बताऊं, पहले लगी ऋषभ पंत के पीछे, ठीक है, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया, फिर लगी नसीम के पीछे, अच्छा ये जिसके पीछे लग रही है वो टूट रहा है। पहली फिर जब बबूमा ने कहा ना कि ये ट्रॉफी तो मैं लेके जाऊंगा तो उर्वशी समझ गई ये ट्रॉफी नहीं, बबूमा भी बाहर हो गया, मुझे ले जाएगा। तो उसने फिर साउथ अफ्रीका के लिए बदो अगर बबूमा, क्योंकि सारे कप्तानों में छोटा था बेचारा, सही वो इस वजह से रह गया। ये हुआ इसके साथ। बच्चा वो पी रहा है, वो मिल्क पी रहा है, बड़ा हो जाएगा। दूध जलेबी का क्या सीन है, क्या होता है इससे भाई? नहीं दूध जलेबी खाने से मेरा सवाल रहता है कि क्या दूध जलेबी खाने से कुछ होता है या ऐसी अच्छा वो ऐसी बात है? अच्छा वो इस शो से पहले दूध जलेबी खा के नहीं आया, वरना सवाल बड़े लाता है। ताकतवर सवाल। अच्छा जी, ये ऐसा लगता है कि भाई आप सरफराज अहमद के रिश्तेदार हैं। आप हैं क्या? ऐसा क्यों लगता है कि आप जो उनके बारे में बातें करते हैं कि यार वो अच्छे थे, ऐसा था? इज्जत देने की बात करते हैं, इज्जत। एक चीज छोड़ के जाऊंगा तुम्हारे पास, और मैं चाहूंगा कि जो गूगल वाले हैं ना वो भी इस बात को जरा ढूंढेंगे जो कह के गया। ये 2 कप्तान हैं पाकिस्तान में ऐसे जो आपके पास आईसीसी ट्रॉफी लेकर आए, एक इमरान खान और एक सरफराज। एक तस्वीर में मुझे इनके एक साथ दिखाते हुए, बस ज्यादा नहीं, आपको पता चल जाएगा कौन किसका, आपको ये पता चल जाएगा कौन किसका रिश्तेदार है। मैं तो ये कह चुका हूँ पहले ना कि बनी गाला के बाहर खड़ा रहा मिलने के इंतजार में पाकिस्तान, हर फारिग हर बेकार के साथ तस्वीर है, हर थका हुआ, हर गिरा हुआ, हर महिला सिक्योरिटी थी, ठीक है, हर क्रिकेटर महिला आदमी चला गया, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना। पहला दिन साहब को प्राइम मिनिस्टर बने हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि उस 3 घंटे में इसके दादरसी करने वाला कोई नहीं था, मगर ये खड़ा रहा और फिर वापस आ गया। तो बात ये है कि यार रिश्तेदारी नहीं, आप पाकिस्तान इंडिया बहुत करते हैं। मुझे बताएं, जब से आपने होश संभाला आपने कौन सा मैच देखा है जिसमें पाकिस्तान ने वन साइडेड किसी फाइनल में हराया हो? शारदा वाली रिकॉर्डिंग देखिए होगा, लेकिन देखा नहीं होगा। शारदा वाली रिकॉर्डिंग मैंने बहुत बाद में देखा। शारदा वाली रिकॉर्डिंग देखिए। चेतन शर्मा वाली बॉलिंग थोड़ी थी उस वक्त, वो अच्छी बॉलिंग थी, फुल टॉस है। तो आपको क्या लगता है, मतलब पाकिस्तान ने कभी अच्छा खेला ही नहीं है? किसने? पाकिस्तान ने नहीं, पाकिस्तान ने हमेशा अच्छा खेला। लेके जाओ, इसकी बात हो रही है। ये जो करंट लॉट ऑफ प्लेयर है, ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट के आपके जो सितारे आपने बनाए में, ये यूजलेस है, ये सेटिंगों पर टीम तक पहुंचे हैं। आपको मेरी कॉमन सेंस की बात तो समझ आ जानी चाहिए कि जब मैं खेलता ही 20 ओवर का मैच हूं, मुझे मुल्क से, मैं गली में 20 ओवर खेल रहा हूं, तुम मुझे मुल्क से ले जाके 50 ओवर और 5 दिन करा दो, मैं कैसे एक दिन में 18 ओवर करा सकूं? आ गया तो मुश्किल हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। फिर ये पिच छोटी पड़ जाएगी आपकी। जल्दी से आ जाएंगे। अब मैं ये वाली जो बात बता रहा हूँ ना, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। देखिए खेलना हमने कभी नहीं कहा इनको खेलना नहीं आता, सही है। हमने हमेशा कहा कि जो ये खेलते हैं वो पाकिस्तान के लिए नाकाबिले कबूल है। हमने हमेशा कहा है ये पाकिस्तान के लिए नाकाबिले कबूल है।
क्योंकि इनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है जो स्ट्रेंथ पाकिस्तान को चाहिए, जो कम्पीट करने के लिए दुनिया में जो क्रिकेट खेली जा रही है वो पाकिस्तान नहीं खेल रहा। 1 घंटे के स्लो बल्लेबाज हैं, ये अपने रन्स के, ये पाकिस्तान से खेलते हैं इसलिए कि इनके अपने रन है। इनको दुनिया का अभी कोई भी कप्तान बना देना, आप पैट कमिंस को पाकिस्तान का कप्तान बना दें, वो भी ऐसा ही हो जाएगा। अभी बनाए अपनी प्लेयर्स के लिए खेलेगा एक अभी पैट कमिंस को कप्तान बना देंगे ना आप, तो वो भी ड्रॉप नहीं कर पाएगा इनको, क्योंकि ये जब खेलने जाते हैं ना तो स्टैटिस्टिशियन इन्होंने रखे हुए अपने खर्चे पे, उससे पूछते मैंने कितने रन मारने हैं ताकि मेरा एवरेज मेंटेन रहे। आसमानी किताब पढ़ाओगे कौन सी? अच्छा, आसमानी किताब पता है कौन सी? वो क्रिकेट की एक आसमानी किताब है जिसको हम अपने ज्यादातर यूजर वही देखता है, ज्यादातर यूजर वो, वहां पे आप जाएं, एक्सपर्ट बने, वहां पे आप जाएं तो ये नहीं आपको पता स्विंग क्या होती है, सीन क्या होती है, वो वही देख के तज्जिया कर रहे होते हैं, आपके प्लेयर्स कर रहे होते हैं माशाल्लाह। तो वो किताब बताती है कि इनको तो कोई ड्रॉप ही नहीं कर सकता। मैच देख के क्या आप भी अगर वो रिकॉर्ड पढ़ोगे, हाँ, जैसे साउथ ये अफ्रीका, हमेशा अपने लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते। ये कोविड के बाद बने ये फैन फारे, इन्हें क्रिकेट से कुछ लेना देना नहीं है। पर कोविड में इनको चाहिए था कोई हीरो बनाए। अच्छा, तो इतने लोगों ने पहले बेवकूफ बनाया, देखो इसने इतने मैच में इतने 100 कर दिए, हाँ। तो विराट कोहली है। विराट अब क्या हुआ, विराट कोहली तो छोड़ो, ट्रेविस हेड तुम्हारे गले पड़ा हुआ है। ट्रेविस हेड का मतलब अब तो विराट तो अपनी जगह में, तुम कहीं नहीं खड़े हुए। हाँ, तुम कहीं नहीं हो, तुम ऐसे ही है, ऐसे ही। मजाक होता है यार, विराट कोहली से कंपैरिजन करना आसान समझा हुआ आप? कोविड ने आपकी देखिए क्रिकेट विराट खराब किया है। तेंदुलकर को जो इज्जत देते हैं देते हैं। मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मेट, वर्ल्ड कप अभी खत्म हुआ है, बिल्कुल, समझा तो? बिल्कुल। तेंदुलकर ने 425 के से ऊपर मैच खेले, अच्छा, 49 100 279 इनिंग में विराट कोहली की यार। 280 इनिंग के अंदर 50-100 मारे में, 3.5 इनिंग में 100 मारता है वो। और कंफर्टेबल नहीं है इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी वो, क्योंकि वो ये कह रहा है कि जब तक जीना है, जब तक क्रिकेट के लिए कुछ ना कुछ करना है, और वो क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं वो करता। मैन ऑफ द टूर्नामेंट लेके शादियाने नहीं बजा रहे, उसका मुंह लटका हुआ है। ठीक है, कहता आउट बोल्ड कैसे हो गया, फाइनल जीतता। 750 से ज्यादा वर्ल्ड कप में रन्स मार दी उसने, 3 सेंचुरियां मार दी यहाँ पर। ठीक है, 1 बैड डे और वो फाइनल था, अनफॉर्चुनेट रहा बड़ा कि वो इंडिया। हमारे भी हारिस ने 500 से ज्यादा रन दिए। हाँ, हारिस का तो कमाल ही है। हारिस ने मारे हमारी तरफ। हारिस वाहिद बॉलर है, मैं करवाऊंगा, तुम करो नहीं करो मैं करवाऊंगा। वाहिद बॉलर है पाकिस्तान का। देखिए, एक तो पाकिस्तान से नासा कोई गया ही नहीं है। हाँ। ठीक है, वाहिद हारिस रऊफ बता आपको ये बात, लिविंगस्टन है ना इंग्लैंड का प्लेयर, उसने एक छक्का मारा था हारिस रऊफ, बॉल नहीं मिली वो आज तक। बॉल नहीं, नासा रिसर्च कर रहा था उसमें आया। हाँ, और फिर ये इसकी तस्दीक करी विक्रम ने। आप पूछेंगे विक्रम कौन है? हाँ। विक्रम जो अभी उतरा है प्रज्ञान के साथ चांद पे। ये जब तजुर्बा हुआ है तो विक्रम ने कहा कि नासा हमें चंद्रयान जो हमें भी तो- चंद्रयान 3 हमें भी बॉल के कुछ असरात मिले हैं हम पे, तो हो सकता है लिविंगस्टन का वो छक्का वहां पे नासा रिसर्च कर रहा है पिछले 2 सालों से उसको। हारिस रऊफ ने कुछ किया हो ना किया हो, नासा का तो परेशान किया। हाँ, तंग तो किया ना बॉल पे। क्या बात है। अच्छा, इसमें एक सवाल है, इफ़ी भाई, एक सवाल है कि अगर बाबर आजम अगर आप दोनों को मिल गए कहीं पे और उन्होंने सवाल किया कि इफ़ी भाई वासिफ भाई क्या मैं इतना बुरा हूँ, तो क्या जवाब देंगे? मैं क्या दूंगा बता देता हूँ, फिर इफ़ी भाई बता देंगे। देखिए मैं उनको ये बोलूंगा, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, रोज आप बकरे खाएं, चरगे खाएं, आप अपनी वालिदैन की आंख का तारा बने। लेकिन मेरा मसला ये है कि आप मेरे मुल्क के नाम पे क्रिकेट खेलते हैं और मेरे पूरे मुल्क में लोगों को ये पोर्ट्रे कराया गया है कि आपसे बड़ी चीज आज तक क्रिकेट में पैदा ही नहीं हुई। अब जब मैं देखता हूँ आपका मैच अफगानिस्तान से, तो मुझे क्यों रहमानुल्लाह गुरबस के पास ज्यादा स्ट्रोक्स दिख रहे हैं, मुझे इब्राहिम जादरान आपसे बेहतर क्यों लग रहा है यार? मैं अभी कोहली शोली तक तो गया ही नहीं। मैंने तो इधर ही मार देना है कि भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तुम क्रिकेट खेलना बंद करो, मैं तुम्हारा नाम क्यों लूंगा? मैं तो तुम्हें पूरी दुनिया में डिजिटल मीडियम पे पॉपुलर कर रहा हूं, तुम पर बात करने से क्या है यार? तुम विराट कोहली थोड़ी लगे हुए, क्रिकेट छोड़ो भाई, घर में जाओ। अच्छा, मैं कुछ क्रिकेटर्स के नाम लूंगा, आपको बताना है कि अगर ये क्रिकेटर्स ना होते तो क्या होते। सबसे पहला है बाबर आजम, फूड पांडा की डिलीवरी कर रहे होते। जर्नल स्टोर खोला हुआ होता इन्होंने अपने मोहल्ले। विराट कोहली क्या होते अगर क्रिकेटर ना होते? विराट का पैशन देख के तो यही लगता है कि वो शायद बायबॉर्न क्रिकेटर है। सही, अगर वो क्रिकेटर ना होते तो फिर कुछ ना होते, ये कह सकते हैं इस पे। देखें क्रिकेटर इतने क्रिकेट महत्व- वो पैदा हुए थे तभी पता चल गया था, नर्स ने भी यही कहा था कि क्रिकेटर हुआ है आपके यहाँ, बल्ला चार्ला के बच्चा हुआ है, बैट क्रिकेटर हुआ है। ना, अगर वो ये नहीं कहती तो आई हैव अ गट फीलिंग, तो फिर वो ये कहती कि बहुत बड़ा अदाकार हुआ है आपके यहाँ। सही। नसीम शाह क्या होते अगर क्रिकेटर ना होते? ब्यूटी पार्लर चला रहा होता। नसीम शाह यार वो अगवा, वो जो नान लगते हैं ना, नान लगा रहा होता, नान। वो जरूर वो अपना काम होता है। नहीं बुराई में नहीं कहा कि
आपके सवाल को मैं कैसे ले रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इनकी एजुकेशन सब हाँ, चीजें। तो जो मुझे लग रहा है, मैंने बाबर के लिए भी ठीक बात बोला कि वो ऑफिस में मैनेजर तो नहीं होते बेचारे, भाई किस्मत है, वो क्रिकेटर बनने मेहनत की उन्होंने, आए आगे। लेकिन वो भी मैंने इन्हीं बेसिस पे कहा है कि वो अपना कोई काम करते हैं, यानी दुकान खोलते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर या जर्नल स्टोर। सही। इधर नसीम शाह रोटी लगाते हैं क्योंकि बड़ा अच्छा है रोटी, और जरा सख्त जान लोग होते हैं लोग होते ये। इस तरह के बच्चे तो वो पठान बन गए, और तंदूर में गरम गरम रोटियां लगाना कोई मसला नहीं। अगर हसन अली क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? ये तबलची होता, तवंची। इसको थिरकने का शौक है असल में, आप समझे नहीं। तवंची क्या? तबलची नहीं होते, तबले जो बजाने अच्छा, वाले अच्छा, होते हैं। हाँ। मतलब अगर कोई डांस करने वाला नहीं है तो तबले पे खड़ा होकर अकेला डांस भी करता रहेगा। आप देखे ना इसकी वीडियो आ रही है, गुजरावाला में पकड़ पहन के हाँ, इन्होंने चिड़े बहुत खा- जबरदस्त, बहुत जबरदस्त किस्म की दूध की दुकान खोली हुई होती, लस्सी बहुत मशहूर। नहीं चिड़े भी, ये लोगों को बेवकूफ बना के चिड़िया खिला रहा होता है, चिड़े के नाम पे, चिड़ा है। हारिस रऊफ क्या होते भाई? हारिस राउफ टेप की दुकान पे होते हैं क्योंकि टेप बॉल प्लेयर है, ये टेप बेच रहे होते हैं। लोहार होते हैं यार इस। अच्छा, मोहम्मद रिजवान क्या होते? ये शबरात वाले दिन जो है ना, वो नहीं आते, एकदम से आ जाती हैं पार्टियां, आवाज लगा के ढोल वोल बजा के, शबराती हैं ये। यार मोहम्मद रिजवान जो है, अगर क्रिकेटर ना होते तो आई थिंक वो कोई दीन की तबलीग में होते, जो उनके अदर एक्टिविटीज को देखकर ऐसा लगता है। नहीं, वो तो अलग बात है। नहीं, शाहीन ने कहा ना, हमने थोड़ी कहा है कोई। सवाल याद आया कि फिल्में देखते हैं इंडिया की? कौन सी? इंडियन इंडिया की, हाँ। इंडियन तो या फिर पाकिस्तानी। 2 घंटे वाली देखता हूँ मैं। दो कौन सी वाली? 2 घंटे वाली। 2 घंटे वाली देखते हैं। अच्छा ये बताएं कि अगर विराट पे कोई फिल्म बनती है, इंडिया में विराट की बायोग्राफी बनती है, तो उसमें आप कौन सा कैरेक्टर करना चाहेंगे? ऑप्शंस में देता हूँ। विराट का बाप, विराट का कोच, विराट की अनुष्का, या खुद विराट, या फिर विराट का फैन। यार मेरे ख्याल में विराट की कोई फिल्म बनती है तो मैं उसको डायरेक्ट करना चाहूंगा। अच्छा, हाँ, मैं उसको डायरेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि विराट के कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो शायद विराट ने आज तक एक्सप्रेस ही नहीं किए, और वो हमेशा से सोशल मीडिया का सहारा लेता है। वो पहले अपने फैंस को बताता है, बाद में वो किसी को बताता है। और पिछले 2-3 सालों में मैंने जितना उसके सोशल मीडिया इंटरेक्शन देखी है, बड़ा टची है वो इस मामले में, अपने करीब पॉजिटिव वाइब्स को रखता है वो, जो यकीनन जब तक गेम उसके साथ है, जब तक वो गेम के साथ है, और मेरे ख्याल में शायद गेम के बाद भी वो अब पॉजिटिव ही रखेगा। हाँ। तो मुझे मेरी फीलिंग है ऐसी कि विराट के लिए मेरे पास जिस दिन कुछ हुआ तो मैं विराट के ऊपर अच्छा, बतौर डायरेक्टर एक सवाल मेरे जहन में भी, बतौर डायरेक्टर आप हीरोइन किसको लेंगे? हीरोइन किसको लेंगे उस फिल्म में? उसमें अनुष्का तो हीरोइन नहीं होगी। नहीं, वो वाइफ तो नहीं, वाइफ तो नहीं उनको, बस उर्वशी। आपका तो जरा बड़ा ध्यान है उर्वशी। उर्वशी यार, डायरेक्टर होंगे तो फिर तो हाँ, उर्वशी तो खैर नहीं, मगर ये कि नसीम शाह के मोहल्ले में तो नहीं चल सकती है फिल्म फिर। विराट देखे यार, विराट अपनी मदर से बहुत क्लोज है, पर नेचुरली हर बच्चा ही होता है, सही। मगर कुछ लोग जो होते हैं वो एक्सप्रेसिव होते हैं अपनी माँ के मामले में। हाँ। और उसकी कई वीडियोज ऐसी हैं जिसमें उसने वो मैसेज भी दिया, अनुष्का से शादी से पहले का मैसेज है उसका, कि यार वो अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी में। तो मैं यकीनन अगर उसकी फिल्म डायरेक्ट करूंगा तो उसकी वालदा से भी मैं मुलाकात करूंगा, और उनकी फीलिंग्स भी जानने की कोशिश करूंगा सही। कि आपने विराट की दुल्हन ऐसी ही सोची थी जैसी अनुष्का। डेफिनेटली वो यही बोलेंगी ऐसा ही है, मगर ये कि हो सकता है मुझे कुछ डिफरेंट वहां से मिल जाए। तो मेरा अपनी फीलिंग ये है कि विराट के फैन तो सब हैं, मैं भी हो सकता हूँ। विराट को लेके जो आपने और दूसरे ऑप्शन रखे हैं ऐसा हो सकते हैं, मगर मैं एज डायरेक्टर। क्या बात है, चले हो सकता है ऐसा हो और आप करें और कर लेंगे ना, क्या लड़की भी देखेंगे ना, फिर कौन सी रखी है आपने, फिर हमें पता चल जाएगा, जो भी बता रहे नहीं है वहां पे पता चल जाएगा। अच्छा ये इन्होंने यही पार्टियां देखी हुई होंगी, उर्वशी, जानवी वानवी, जो आजकल चल रही है। बहुत क्यों करते तो आती ईशा पटानी कमाल है यार, कमाल है। देख अगर 6-6 मिनट तस्वीर देखते हैं, मतलब हमें कभी 2 मिनट नहीं देंगे। वो मतलब दिशा पटानी नहीं हटता, तस्वीर देखकर क्या करना है यार, मैं आज तक ये समझा ही नहीं हूँ। मैंने 1000 बार पर्सनली पूछा है। अरे मैं तो हमेशा हर किसी लड़की को बाजी कहता हूँ, वो जो बाजी है मजाक ठीक है, वो मतलब इसलिए कि यार वो है तो वो भी खातूनी है ना, वो लकीर के पीछे भी खड़ी होती तो नजर नहीं आती दिशा पटानी। मैं ये बता, अब ये अंदाजा रहा। क्या बात, तो अब लकीर की बात है, लकीर के पीछे खड़ी इतनी स्लिम है, इतनी फिट है वो, ये चेहरे को मुस्कुराहट चेक अच्छे बादशाह खिल ये अब लकीर छोड़ो ये बात, अब वो अब लकीर ढूंढे कौन सी
अब आप लकी ढूंढने ना लगे लकी ढूंढेंगे भाई शो के बाद। अब हमारा सेगमेंट है रैपिड आंसर्स, सही है? ठक ठक करके सवाल पूछूंगा, आपको ठक ठक करके जवाब देना है, सही है? आपको पाकिस्तान इंडिया का मैच देखते हुए सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब विराट 100 मारे। गुस्सा आता है आपको, गुस्सा कब आता है? आजकल तो जब हमारे ये वाले बल्लेबाज compete कर रहे हो, बाबर इमाम, तो गुस्सा आता है कि लेवल ऑफ कंपटीशन दिखता ही नहीं है, मैच का कुछ भी नतीजा हो। सही। पाकिस्तान टीम का सबसे बेस्ट कैप्टन कौन रहा है आज तक? इमरान खान। मुश्ताक मोहम्मद साहब। चैंपियन ट्रॉफी 2025 कौन जीतेगा? इंडिया। इंडिया और साउथ अफ्रीका। क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से ज्यादा बड़ा बैट्समैन है? विराट से बड़ा बैट्समैन कोई भी नहीं है। एराज होते हैं, सचिन तेंदुलकर जिस बॉलिंग को खेलें, जिस एरा में खेलें, मतलब हर टीम में 2-2 तगड़े बॉलर्स होते थे, अब हर टीम में हार्डली एक बॉलर भी आपको मिल जाए तो बड़ी बात है। सही। तो आई थिंक कि विराट ने अचीव बहुत कुछ कर लिया उनसे तेज, लेकिन क्लास वाइज सचिन तेंदुलकर थोड़े से बेहतर थे। सही। एक टॉप बैट्समैन में कौन सी 3 क्वालिटीज होनी चाहिए? मैं बता देता हूं। लेकिन पहली बात यह कि उसका डिफेंस कम से कम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करो, इतना ज़रूर होना चाहिए कि यार वो बॉडी से दूर खेल के सीधी बॉल को एज ना लगा दे। दूसरा ये है कि लाइन हार्टेड होना मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है। रेंज ऑफ शॉट्स जिसे बोलते हैं ना, रेंज ऑफ शॉट्स का मतलब छक्के नहीं होते, यानी कि आपके पास हमेशा रन बनाने की ताकत होनी चाहिए। और दुनिया में जितने सक्सेसफुल प्लेयर हैं जो अपनी टीम्स के लिए रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वर्ल्ड कप भी उठा के देख लीजिएगा, जो लेस नंबर ऑफ डॉट बॉल्स खेले, अक्सर बल्लेबाज चौका मारने के बाद 4 डॉट खेलते हैं, तो चौका तो भाड़ में चला गया। चौका करके जो फौरन सिंगल करता हो या छक्का करके, वो बेस्ट बैट्समैन है। ये वाली क्वालिटी के बगैर कोई बेस्ट नहीं बन सकता। स्किल, वही जो वासे ने कहा, स्किल, टेम्परामेंट और आपका पैशन। इंडियन टीम का सबसे बड़ा प्लेयर डैश है? जडेजा। विराट कोहली यार। सही। और कौन है? अगर आप किसी एक प्लेयर को पाकिस्तान टीम से परमानेंटली निकाल सके तो वो कौन होगा? रिजवान। जो पाकिस्तान के लिए नहीं, अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेले। मैं ऐसे उस हर प्लेयर को पाकिस्तान की एक टीम को नहीं, में हर को निकाल देंगे। सही। मैं सबको निकाल दूं। सबसे करप्टेड चीफ सिलेक्टर कौन रहा है पीसीबी में? वसीम। यार ये जो आखिरी चीफ सिलेक्टर थे, इन्होंने कुछ 2-3 लड़के तो दिए, लेकिन गड़बड़े भी हुई। सही। गड़बड़े बहुत की, इन्होंने कंप्रोमाइजेस बहुत किए। सही। अच्छा, अगर आप ओडीआई का कैप्टन सेलेक्ट करते तो किसको करते? इफ्तिखार अहमद। सेम आंसर। बेहतरीन। 2 साल के लिए। सही। 2 साल के लिए उसकी परफॉर्मेंस और फिटनेस, गेम अवेयरनेस है ना, गेम अवेयरनेस है, बेसिकली अग्रेसिव है। अब जो भी करे, क्योंकि बाबर आजम ये रिकॉर्ड पर कहते हैं, इफ्ती भाई से मैं पूछता हूँ पिच पढ़नी आती है उन्हें, यानी बाबर ये भी एडमिट कर चुके हैं कि पिच इफ्तिखार भाई पढ़ते हैं, मुझे तो आती नहीं है, तो टॉस इफ्तिखार भाई क्यों ना करने? इसका मैट्रिक भी इफ्तिखार भाई कर देते बाबर का। गली नंबर 2 पर इफ्तिखार भाई होते तो ये दिन देखने थोड़ी पड़ते। अच्छा इफ़ी भाई, वासे भाई, अपने जो आपके फैंस हैं माशाल्लाह से इतने सारे और प्यारे फैंस, उनको आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? यार थैंक यू वेरी मच। आप फैन तो खेल के फैन हैं, आप गेम के फैन हैं और हम भी गेम के फैन हैं, और हमारी कोशिश तो ये होती है, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आप लोग जिस अंदाज से हमारी पजीराई करते हैं और हमारे एनालिसिस को रेट करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए भी थोड़ा वक्त निकाल के हमें भी देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और हमारी कोशिश ये होती है कि आप तक वो चीज़ें पहुँचाएँ जो हकीकत से बिल्कुल करीब होती हैं। ऐसा नहीं करें आपको कि हम भी कुछ अपने धंधे सेट करने के लिए आपको भी बेवकूफ़ बनाते रहें, जैसे हमारे क्रिकेट में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कभी चीफ सिलेक्टर के नाम पे, कभी घंटे के किंग के नाम पे, कभी शबराती के नाम पे, कभी वो किसी और के नाम पे। तो ये चीज़ें जो है ना आप तक पहुंचाना इसलिए ज़्यादा अहम रहती हैं कि फ्यूचर में जाने के लिए आपके पास टांगें पूरी होनी चाहिए हर फॉर्मेट की। जब तक आप खेल को उसके पैशन पे नहीं रखेंगे, जब तक आप उसको मेरिट पे नहीं रखेंगे, जब तक आप सही टैलेंट को मौका नहीं देंगे, तब तक आप खेल की खिदमत कर नहीं सकते। तो अगर आपको ये लगता है कि मैं अगर पाकिस्तान की क्रिकेट के कोई खिलाफ बात करता हूँ, नहीं, मैं क्रिकेट के उस इश्यूज़ पे बात करता हूँ जहाँ पर आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। आप कोशिश कीजिए कि यार उन लोगों को ज़रूर फॉलो कीजिए, ख़ासतौर पे जो क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं। और गेम तो चलता रहेगा यार, मगर आपकी आवाज़ हमेशा लोगों के कानों तक पहुँचती रहेगी, ये बोल के कि यार ये सच बोलते थे और क्रिकेट की सही खिदमत कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच। आप कोई काम करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, सारे भाई करते हैं, तो एक चीज़ की कमी होती है। हो सकता है किसी को बहुत कुछ आता हो, बहुत अच्छा आता हो, लेकिन अगर बाशऊर लोग ही ना मिले, ऑडियंस ही ना मिले जो बोले अरे नहीं सुनना यार, ये सच भी बोल रहा है, नहीं सुनना, हम बेकार ही ठीक हैं, हम जाहिल ही ठीक हैं, यानी क्रिकेट के जाहिल ही ठीक हैं, हमें नहीं सीखना कि रियल क्रिकेट क्या है,
तो फिर हम जैसे लोगों की एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग बहुत मैटर करते हैं भाई, क्योंकि आपके शऊर की वजह से हमें पता चला और फिर आपने लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचाया और फिर वो सच साबित हुआ। देखें, तोते वाली प्रेडिक्शन गलत हो सकती है, ग्राउंड रियलिटी कभी गलत नहीं हो सकती। तो आप हैं तो हमें, आप नहीं है तो हम भी नहीं। वाह। और मुझे ये अंदाज़ा हुआ सर दोनों के साथ शो करने के बाद, इफ़ी भाई के साथ, वासे भाई के साथ, कि ये जो कहा जाता है कि यार पाकिस्तान के खिलाफ या इंडिया के साथ या इसके साथ, तो ऐसा नहीं है यार, ये पाकिस्तान की टीम के लिए ही बोलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो इस वजह से आग निकल रही है ना कि यार मुझे इतनी मोहब्बत है अपनी टीम से, अपने लोगों से, तो मुझे तो सही लोग चाहिए ना यार। तो ये है वजह सारी, तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। और क्रिकेटर पे बात कर रहे हैं, प्लेयर पे बात कर रहे हैं, मुल्क पे या इस तरह की कोई बात नहीं होती है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ करने के लिए। आप लोगों को थैंक यू वेरी मच यार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।